जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम है मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2026 फरवरी का महीना क्या खास है आपके लिए, किस सावधानी की आवश्यकता है। खैर एक बात बहुत शानदार है और शानदार यह है कि 2026 में आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी, व्यापार और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट जाकर के गोचर करेंगे, जिसमें सूर्य होंगे पंचमेश और बुध होंगे खष्ठेश और तृतीयेश, और उसके साथ मंगल राशि स्वामी एक्सॉल्टेड और शुक्र धन भाव के स्वामी। 4 ग्रह एक साथ दशम भाव में राजयोग का निर्माण करेंगे, यानी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति जरूर प्राप्त होगी। अगर हम बात करें 2026 के फरवरी महीने में क्या प्राप्त होगी, क्या ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि द्वादश भाव में ऑलरेडी रहेंगे, तो ध्यान भी क्या रखना होगा ये भी महत्वपूर्ण है। इन सभी विषय पर बेहतर जानकारी जरूर दूंगा, लेकिन आपसे सबसे पहले एक निवेदन है, यदि आप अभी राम कथा जनवरी के महीने में 19 से लेकर के और 28 तारीख तक कालका जी दिल्ली में अलकनंदा में होने जा रही है, आपसे भी एक निवेदन है, यदि आप अपने क्षेत्र में मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा या श्री राम कथा या श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके समय प्राप्त कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कोई भी कथा संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना है कर सकते हैं। उसके साथ यदि आप चाहते हैं फ्री में जानकारी प्राप्त करना, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, फ्री में जुड़ सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास नंबर है, कभी भी समय लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ में यदि आपको अपना घर दिखाना है, वास्तु विजिट इत्यादि कराना है, या आपको ये पता करना है कि आखिर हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर में शांति क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर में इतनी अशांति क्यों है, तो उसके लिए भी आप बुला सकते हैं और अपने क्षेत्र में आप कब आ रहा हूं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। एक बात मैं स्पष्ट कह सकता हूं, 2026 के फरवरी महीने में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो दर्शक रेगुलर प्रयास कर रहे थे, आपको फरवरी में नौकरी से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यानी यदि आप कुछ भी हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो कि सूर्य गोचर करेंगे दशम भाव के अंतर्गत, मंगल भी होंगे साथ में, तो जिस अधिकार को आप डिजर्व करते थे या डिजर्व करती थी, वो अधिकार आपका निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस बात का संयोग आपके कुंडली के अंतर्गत दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक अच्छा रिजल्ट 2026 के अंतर्गत जरूर प्राप्त होगा। मैं एक एक विषय को लेकर के चर्चा करूं, एक एक विषय की जानकारी दूं, क्योंकि दशम भाव में इतने सुंदर प्लैनेट का गोचर परिस्थितियों को अच्छी बनाने वाला होगा। इवन जब मास का प्रारंभ होगा उस दिन चंद्रमा भी स्वग्रही होकर के 4थे भाव में गोचर करेंगे, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मास का प्रारंभ आपके दिल की इच्छाओं को पूरा कराने वाला होगा। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे पहले बात करूं कि आपका फरवरी कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हाँ, एक बात जरूर है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बीपी हाई रहेगा फरवरी में। अगर आप बीपी को चेक करा लेंगे, मैं तो ये निश्चित कहता हूं, और क्योंकि मैंने कहा कि मैं बहुत रिसर्च करके और बहुत दावे के साथ अपनी बातों को रखता हूं, आप बीपी जनवरी में चेक करा लीजिएगा। फरवरी में अगर आप बीपी चेक कराएंगे तो आपको पहले की अपेक्षा चाहे वो 5 से 10% ही बढ़ा हुआ मिले, लेकिन बीपी जरूर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बीपी थोड़ा सा बढ़ा रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। अदरवाइज अगर मैं हेल्थ को लेकर की बात करूं, क्योंकि राशि स्वामी जो है वो उच्चस्थ रहेंगे, हाँ ये जरूर है कि राशि स्वामी अस्त भी रहेंगे, उच्चस्थ भी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे। उच्चस्थ होने के कारण आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। हाँ, अच्छे होने की जो सुधार की प्रक्रिया है उसमें आराम से सुधार होगा, स्पीड से सुधार नहीं होगा। जो लोग वजन वगैरह कम कर रहे हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने वजन को
कम करने के लिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति मुझे 2026 में फरवरी के महीने में आपकी बेहतर दिख रही है। अब अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि फाइनेंस को लेकर के आपकी परिस्थिति 2026 में कैसी रहेगी, क्योंकि लाभेश शनि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मार्गी भी हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए शेयर मार्केट इत्यादि में जो ट्रेडिंग है, यानी जो रोज हम कमाने का प्रयास करते हैं, उस पर हमको सावधान रहना है। ओके, क्योंकि व्यय के चांस ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर ध्यान देंगे। इनकम आती रहेगी, कोई बड़ा परिवर्तन इनकम को लेकर के दिख जाए कि जो बहुत बड़ा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, बट इनकम आती रहेगी क्योंकि काम बनेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काम बनेंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर 4 ग्रह जाकर के गोचर कर रहे हैं, तो काम आपके बनेंगे। काम बनने के कारण इनकम जो है वो आती रहेगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर मैं बात करूं कि 2026 जो है वो आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है आपके 2nd हाउस के स्वामी जो है, जिनको हम इन्वेस्टमेंट का जिसको हाउस कहते हैं, उनका 5 तारीख को कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा। वो कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। साथ में बुध भी उससे पहले ही कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, और उसके साथ मंगल भी कुंभ राशि के अंतर्गत पहुंचेंगे, 23 तारीख को हो जाएंगे। लेकिन 5 तारीख को बुध का कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करना और 8 तारीख को बुध का उदय हो जाना, ये दिखाता है कि फरवरी में 5 तारीख से पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, 5 तारीख के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये मैं कह सकता हूं कि पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके निश्चित रूप से सॉल्व होंगी। एजुकेशन और प्रोफेशन की बात करें, जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है और पढ़ाई के बाद नौकरी की इच्छा है कि मुझे इस माह में कोई नौकरी मिल जाए, आपके लिए बहुत शानदार समय है। आपको नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी, ऐसा पूरी तरीके से नजर आता है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी पर हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए परिवर्तन का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, परिवर्तन का रास्ता खुलेगा। अगर हम लक को लेकर के बात करें, भाग्य इस महीने आपका निश्चित रूप से सपोर्ट करने वाला है, साथ देने वाला है। हाँ, संतान को लेकर के अगर हम बात करते हैं, बच्चों को लेकर के, तो क्योंकि ये नोट कर लीजिएगा और ये बात आपको ध्यान रखना होगा, और ये ऐसा होगा ही, मैं ये भी कह रहा हूं। फरवरी में बच्चों के क्रोध से, बच्चों के गुस्से से, प्रेमी प्रेमिका के क्रोध से, प्रेमी प्रेमिका के गुस्से से, या इनके कारण घर में कलह हो, जीवन में कलह हो, घर में अशांति हो, जीवन में अशांति हो, या इनको लेकर के मन परेशान रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो सूर्य को जल प्लीज जरूर दीजिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिएगा, और पीने के पानी में गंगा जल डालिएगा। भगवान आपको पसंद रखे। मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ जानना है, मैं शायद कम समय दे पाया हूं, इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं। आप उसमें जुड़ जाइए, अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। कथा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।